और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, अब रीट मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है, प्रवर्तन निदेशालय ने इसमें एंट्री कर ली है। क्या कुछ आगे हो सकता है और क्या कुछ अब कार्रवाई होगी इसको लेकर? देखिए, रीट पेपर लीक मामले को लेकर अब तक एसओजी जांच कर रही थी और एसओजी करीब 40 अभ्यर्थियों के साथ ही पेपर लीक मामले में शामिल रहे लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अब इस मामले को लेकर जो प्रवर्तन निदेशालय है उसकी भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि इससे पहले रीट पेपर लीक मामले को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से मिले थे और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था। साथ ही कई तथ्य और साक्ष्य भी जो है उन्होंने पेश किए थे, जिसके बाद ईडी की स्थानीय इकाई राजस्थान शाखा की ओर से जो है ये मामला दर्ज कर लिया गया है। अब ईडी अधिकारी जो है इस मामले में आरोपी रहे रामकृपाल मीणा समेत अन्य आरोपियों के साथ जिन जिन के नाम इस पेपर लीक मामले से जुड़े थे उनको सम्मन भेजने की तैयारी में है, क्योंकि एसओजी जांच में सामने आ चुका है कि पेपर लीक में जो है करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ था। करोड़ों रुपए की डील पेपर लीक करने में की गई थी। अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की वसूली की गई थी, बदले में उन्हें पेपर दिया गया था। साथ ही करोड़ों रुपए की संपत्ति अब तक जो है वो एसओजी जांच के दौरान सामने आ चुकी है। लाखों रुपए की नकदी एसओजी की ओर से जब्त की जा चुकी है। तो ऐसे में पैसों के लेन देन को पीएमएलए एक्ट के तहत जो है ये ईडी ने मामला दर्ज किया है। ईडी जल्द इस मामले में आरोपियों को सम्मन भेजेगी और पूछताछ करेगी। साथ ही अब ये तय माना जा रहा है कि जिन आरोपियों के नाम इस प्रकरण में अब तक सामने आए हैं उनके ठिकानों पर जो है ईडी की टीमें जाकर जांच कर सकती है। साथ ही जो बेनामी संपत्ति, जो प्रॉपर्टी मिलेगी, लेन देन के संबंध में दस्तावेज होंगे, उन्हीं के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन इसमें जो रीट को लेकर लेवल 1 की जो परीक्षाओं की कैंडिडेट्स की टीचर पद के लिए जो कट ऑफ जारी कर दी गई है, अब बीडी कल्ला ने हालांकि शुभकामनाएं दी पहले और कहा है कि जल्द से जल्द नियुक्तियां दी जाएंगी। कब तक इनको नियुक्तियां मिल सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार रीट पेपर जो जब से हुआ है तभी से ये परीक्षा विवादों में रही है। पेपर आउट करने के यहाँ पर आरोप लगे, साथ ही कई धांधलियों के आरोप यहाँ पर लगे। लेकिन लंबे समय बाद हालांकि मामले में एसओजी की जांच की यहाँ पर सामने आई, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और लेवल 2 को रद्द कर दिया गया। इस मामले को लेकर सरकार की काफी किरकिरी भी हुई, लेकिन अब रीट 1 पर को लेकर कल शिक्षा विभाग की ओर से जो है कट ऑफ जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से रीट लेवल 1 पर जो है 15,500 पदों पर शिक्षक की भर्तियां होनी है। इस मामले को लेकर जो सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है 133 यहाँ पर जारी की गई है। ओबीसी वर्ग की 131 कट ऑफ यहाँ पर जारी की गई है। साथ ही एससी वर्ग की 125 और एसटी वर्ग की 117 कट ऑफ जो है अंक यहाँ पर जारी किए गए हैं। अब सूची है, ये सूचियां जल्द सब प्रदेश के सभी जिला परिषदों के कार्यालयों में भेजी जाएगी, जहां से अनुमोदन जिला परिषदों की ओर से इन सूचियों का अनुमोदन किया जाएगा, जिसके बाद संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी इन सूचियों पर शिक्षकों की नियुक्ति देंगे। नियुक्ति से पहले तमाम जो दस्तावेज है उनकी जांच की जाएगी और सूची के अनुसार जो मेरिट लिस्ट में होंगे उसी के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती की जाए, क्योंकि लगातार राज्य सरकार पर जिस तरह के आरोप लग रहे थे, पेपर लीक मामले में काफी किरकिरी सरकार की और महकमे की हुई थी, तो राज्य सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द युवाओं को नियुक्तियां दी जाए, जिससे सरकार जो सरकारी योजनाएं को युवाओं को जो सरकारी नौकरियां देने का वादा यहाँ पर कर रही थी, जो घोषणाएं की जा रही थी, उनको अमली जामा पहनाया जा सके और विपक्ष को करारा जवाब दिया जा सके। विपक्ष जहां रीट पेपर को लीक मामले को लेकर युवाओं को निशाना बना रहा था, युवाओं की नियुक्तियां नहीं होने दे रहा था और इस मामले को राजनीतिकरण किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने रीट पेपर लीक में जो लेवल 2 का पेपर लीक हुआ था उस मामले में भर्ती को जरूर रद्द कर दिया, लेकिन रीट लेवल 1 को लेकर के कट ऑफ जारी कर युवाओं को नियुक्ति भी दे दी है। तो माना जा रहा है कि जल्द ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद युवाओं को नियुक्ति मिल सकती है और काफी लंबे समय से युवाओं को इस नियुक्ति का इंतजार था। तो एक राहत की खबर और एक अच्छी खबर जो है ऐसे अभ्यर्थी जो रीट लेवल 1 में शामिल हुए थे उनके लिए कही जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।